मत्ती अध्याय 15। फिर कुछ फरीसी और यहूदी धर्मशास्त्री यरूशलेम से यीशु के पास आए और उससे पूछा, तेरे अनुयायी हमारे पुरखों के रीति रिवाजों का पालन क्यों नहीं करते? वे खाना खाने से पहले अपने हाथ क्यों नहीं धोते? यीशु ने उत्तर दिया, अपने रीति रिवाजों के कारण तुम परमेश्वर के विधि को क्यों तोड़ते हो? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा था, तू अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई अपने पिता या माता का अपमान करता है उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। किंतु तुम कहते हो, जो कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, क्योंकि मैं अपना सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर चुका हूं, इसलिए तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, इस तरह उसे अपने माता पिता का आदर करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार तुम अपने रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर के आदेश को नकारते हो। ओ ढोंगियों, तुम्हारे बारे में यशायाह ने ठीक ही भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था, यह लोग केवल होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे सदा दूर रहता है। मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत हैं। उसने भीड़ को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, सुनो और समझो कि मनुष्य के मुख के भीतर जो जाता है वह उसे अपवित्र नहीं करता, बल्कि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द उसे अपवित्र करता है। तब यीशु के शिष्य उसके पास आए और बोले, क्या तुझे पता है कि तेरी बात का फरीसियों ने बहुत बुरा माना है? यीशु ने उत्तर दिया, हर वह पौधा जिसे मेरे स्वर्ग में स्थित पिता की ओर से नहीं लगाया गया है, उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें छोड़ो, वे तो अंधों के अंधे नेता हैं। यदि एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखाता है तो वे दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं। तब पतरस ने उससे कहा, हमें अपवित्रता संबंधी दृष्टांत कर समझा। यीशु बोला, क्या तुम अब भी नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ किसी के मुंह में जाता है वह उसके पेट में पहुंचता है और फिर पखाने में निकल जाता है, किंतु जो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है वह उसके मन से निकलता है, यही उसको अपवित्र करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचार, चोरी, झूठ और निंदा जैसे सभी बुराइयां मन से ही आती हैं। ये ही हैं जिनसे कोई अपवित्र बनता है। बिना हाथ धोए खाने से कोई अपवित्र नहीं होता। फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर सूर और सैदा की ओर चल पड़ा। वहां की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है। यीशु ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगे, यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इससे दूर हटा। यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इस्राएल के लोगों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुककर विनती की, हे प्रभु, मेरी रक्षा कर। उत्तर में यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। वह बोली, यह ठीक है प्रभु, किंतु अपनी स्वामी की मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा ही लेते हैं। तब यीशु ने कहा, स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है पूरा हो। और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। फिर यीशु वहां से चल पड़ा और झील गलील के किनारे पहुंचा। वह एक पहाड़ पर चढ़कर उपदेश देने बैठ गया। बड़ी बड़ी भीड़ लंगड़े, लूलों, अंधों, अपाहिजों, बहरे, गूंगों और ऐसे ही दूसरे रोगियों को लेकर उसके पास आने लगी। भीड़ ने उन्हें उसके चरणों में धरती पर डाल दिया और यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया। इससे भीड़ के लोगों को यह देखकर कि बहरे गूंगे बोल रहे हैं, अपाहिज अच्छे हो गए, लंगड़े लूले चल फिर रहे हैं
और अंधे अब देख पा रहे हैं। बड़ा अचरज हुआ। वे इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं और इनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही नहीं भेजना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि कहीं वे रास्ते में ही मूर्छित होकर न गिर पड़े। तब उसके शिष्यों ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ के लिए ऐसी बियाबान जगह में इतना खाना हमें कहाँ से मिलेगा? तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां। यीशु ने भीड़ से धरती पर बैठने को कहा और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी और अपने शिष्यों को देने लगा। फिर उसके शिष्यों ने उन्हें आगे लोगों में बांट दिया। लोग तब तक खाते रहे जब तक थक न गए। फिर उसके शिष्यों ने बचे हुए टुकड़ों से 60 टोकरियां भरी। औरतों और बच्चों को छोड़कर वहां 4000 पुरुषों ने भोजन किया। भीड़ को विदा करके यीशु नाव में आ गया और मगदन को चला गया।